नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सीटेट पेपर सेकंड का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। इसको लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। इससे जितने भी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है। वो ज्योग्राफी का सिलेबस इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये आपके सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पार्ट ज्योग्राफी का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूगोल, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में। दूसरा है ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। तीसरा है ग्लोब। इस तरीके से ये सारे टॉपिक जो है तो एक के बाद एक करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज हम जो है इसके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनेंगे इन टॉपिकों से उन सभी को हम करवाएंगे। अभी तक हमने जो है तो जो ये पहला चैप्टर है भूगोल, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में, इसको हमने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो है तो दूसरा टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम इससे जितने भी मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे एवं प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आज का दूसरा चैप्टर था उसका नाम था ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। इससे हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है तारामंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड और यह सभी। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को, ठीक है, कोई एक समूह है तारों का, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको तारामंडल कहा जाएगा। ठीक है, इसका जो एक नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, निश्चित समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल। कहाँ पे, अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को तारामंडल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, इसमें ऑप्शन है, पहला है सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। दूसरा है सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तीसरा है सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित ग्रहण पर विचार कीजिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है ये ग्रहों है। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। हमें ग्रह दिए हुए हैं, जैसे कि शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, अरुण ग्रह है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, मतलब शुक्र बस करता है कि बुध की, अरुण कौन करता है। इसमें ऑप्शन है जैसे कि केवल ए, केवल बी और सी, ए और सी, ए बी और सी। ठीक है, तो कौन करता है, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन ए और जो सी है, मतलब जो है शुक्र और अरुण। ठीक है, ए और सी, शुक्र और जो अरुण है ये दोनों जो है तो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है कि बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है। इसका क्या कारण है कि बृहस्पति ग्रह में तारा एवं ग्रह दोनों का ही गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है तो क्या कारण है, इसमें ऑप्शन है, बृहस्पति ग्रह में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है।
दूसरा है बृहस्पति ग्रह के आसपास अनेक उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तीसरा है बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा कि बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह इसी कारण जो है तो बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, 3 नंबर वाला इसका ऑप्शन सही। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पृथ्वी पर जीवन के विकास में सूर्य का योगदान है। ठीक। दूसरा है सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। तीसरा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। चौथा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, 2 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तीसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आंतरिक ग्रहों का है। ठीक है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, प्राथमिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करें तो आंतरिक ग्रह में हो जाएगा यही अंदर वाले प्राथमिक ग्रह या आंतरिक ग्रह इसी कहते हैं। बाहरी ग्रह तो हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसका जो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, या इनको जो है तो प्राथमिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इनको प्राथमिक ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रहों के द्रव्यमान के अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही क्रम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, दूसरा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तीसरा है बृहस्पति, वरुण, अरुण और शनि। चौथा है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है यानी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, ये द्रव्यमान के अवरोही क्रम को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है। इसमें हमें ऑप्शन है जैसे शनि ग्रह भी है, अरुण है, वरुण है, तो और इनमें से कोई नहीं। तो क्या ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वाला सही होगा। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। शनि ग्रह जो है ये बहुत ही हल्का ग्रह है, ये पानी में तैर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है। शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है कौन सा कथन। हमें ऑप्शन है शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। दूसरा है सूर्य तथा चंद्रमा के बाद यह पृथ्वी के सबसे चमकीला दिखाई देता है। तीसरा इस पृथ्वी की बहन भी कहा, इसे जो है तो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, किसे, शुक्र ग्रह को। चौथा है शुक्र ग्रह को सुबह तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। हमारा 10 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है फोबोस तथा दीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। दूसरा है निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति ग्रह पर अवस्थित है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन होगा। 2 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति पर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को ध्रुवीय क्षेत्र में सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा जो है तो ताप और प्रकाश की प्राप्ति किसे होगी। इसमें कौन से हो जाएगा वो ऑप्शन। हमें ऑप्शन है जैसे बुध है, बृहस्पति है, मंगल है और वरुण है। ठीक है, तो 4 नंबर वाला जो अरुण है ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि पहला है उपसौर 4 जुलाई को होता है जिसमें
सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। दूसरा है अपसौर 3 जनवरी को होता है, जिसमें सूर्य पृथ्वी से दूरी पर होता है। तीसरा है उपरोक्त सभी, चौथा को इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन है ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। दूसरा, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी में पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं होती। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। मतलब जो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं ये चारों ही ऑप्शन जो है तो क्या है, सही है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है स्थल कृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। दूसरा है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। तीसरा, पहाड़ पठार घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। चौथा, पृथ्वी का 97% जल मंडल, इस जो 97% भाग है वो जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें जो है तो 4 नंबर वाला ऑप्शन, यानी पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, ये सही है। मतलब जो है तो स्थल मंडल की ये विशेषता नहीं है, इसीलिए ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। जैसे कि बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, या बृहस्पति मंगल पृथ्वी नेपच्यून, या शुक्र बृहस्पति मंगल शनि, या मंगल शुक्र शनि यूरेनस। ठीक है, तो इसका जो है तो 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति मंगल बुध पृथ्वी और नेपच्यून। बृहस्पति मंगल पृथ्वी और नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षरों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है। ठीक है, कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है। ठीक है, ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। ठीक है, तो इसका जो है तो 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विषुव के दिन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषुव। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से है विषुव। ठीक है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। कहाँ पे, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, कहाँ पे पड़ती हैं। ठीक है, तो इसका जो है तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा तो ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो सूर्य की सीधी किरणें यहीं पे पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती, किधर घूमती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 1 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ठीक है, तो कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व मतलब इधर साइड को घूमती है, इधर साइड को घूमती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। पहला है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है। ठीक है, क्या है, रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से
23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा है पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चौथा है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका जो है तो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को भूआ के रूप में वर्णित किया जाता है। किसके रूप में? पृथ्वी को जो है भू आब है। ठीक है, यहाँ पे भू इस प्रकार से है, भू आब। ठीक है, भू आब मतलब पृथ्वी को भू आब के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। दूसरा ऑप्शन है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तीसरा है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। चौथा है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन होगा? तो इसमें जो ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, यानी कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।